नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारतीय नेताओं को आपने कोविड के बाद ये कई बार कहते सुना होगा कि जल्द ही हम चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप पर होगी। मैं भी यही चाहता हूं और शायद आप भी यही चाह रहे होंगे। लेकिन भारतीय नेताओं के वादे और बातों पर क्या यकीन किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये अव्वल दर्जे के हैं झूठ बोलने में दोस्तों। क्योंकि अब एक ऐसा आंकड़ा पेश हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि चीन पर हमारी निर्भरता कम नहीं हो रही है, हमारी निर्भरता और बढ़ रही है। आपको जान के अचंभा होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ है वो 118 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हुआ है। यानी कि चीन जो है दुनिया के सारे देशों को पिछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। और हमारे नेता क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हम चीन से दूरी बनाएंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक का एक इनिशिएटिव है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको XIRS रवि कपूर सर की देखरेख में शुरुआत की गई है। जिसकी देखिए, मैंने बोला फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स, यहां पर किसी भी तरीके कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए और इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स का आनंद लीजिए। रवि कपूर सर आपको ईमेल के माध्यम से 365 दिन तक आपसे जुड़े रहेंगे। आपको किस तरीके से एस्से लिखना है, किस तरीके से फ्री स्टडी मटेरियल आपको मुहैया हो सकता है, ये सब वो जानकारी देंगे। आंसर राइटिंग की सबकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन वही शर्त है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज पर घूम के आते हैं। देखिए, कई सारे जैसे मिंट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, उन सभी ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें बताया गया है कि अमेरिका को पछाड़ते हुए चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ है। और ये पहले बेसिकली एक रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट किसने पेश की थी? ये रिपोर्ट पेश की थी ग्लोबल टाइम्स ने, जो चीन का सरकारी अखबार है, या मैं चीन का मुखपत्र इसको कई बार बोलता हूं, मेरे विद्यार्थी प्यार से इसको चीन का भोपू कहते हैं। इस न्यूज को इकोनॉमिक्स टाइम्स, मिंट और कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, इसकी हामी भरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसने कहा हाँ जी, ये आंकड़े सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चीन की नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भारत की। आइए इस पर आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूं। देखिए, GTRI रिपोर्ट है जो ग्लोबल टाइम्स ने पेश किया। उसने भारत और चीन के ट्रेड के ऊपर क्या कहा? उसने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के बायलैटरल व्यापार के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। यानी कि भारत और चीन के बीच में पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ। पर ट्रेड होना अच्छी बात है। देखिए, मनमुटाव अलग बात है कि चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन ट्रेड अलग बात है। लेकिन इस ट्रेड में भी भारत का घाटा है। क्यों है उस पर अभी 2 मिनट दीजिएगा, बताता हूं। जबकि इससे पहले पिछले लगातार 2 वर्षों तक इस पायदान पर अमेरिका बना हुआ था, यानी अमेरिका से सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड होता था। भारत का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो ट्रेड हुआ है चीन के साथ, उसमें भारत ने जो इंपोर्ट किए हैं चीन से प्रोडक्ट, उनकी अगर वैल्यू बताऊं तो वो है 101 अरब डॉलर के आसपास से ज्यादा का है। यानी कि अगर मैं टोटल ट्रेड की बात करूं दोस्तों चीन के साथ भारत की, तो वो हुआ 118.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जिसमें हमने इंपोर्ट किया, चीन से जो सामान मंगाया है वो 101.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है। और जो चीन को सामान बेचा है यानी एक्सपोर्ट किया है वो 16.67 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है। यानी कि 2022-23 से 8.7% की बढ़ोतरी करी है हमने। यानी कि सामान कितने का खरीदा है? 101.7 अमेरिकन बिलियन डॉलर का। और सामान चीन को बेचा कितने का, नहीं एक्सपोर्ट कितने का किया है? 16.67 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। यानी कि हमारा ज्यादा पैसा चीन के पास गया है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट हुआ है, व्यापार घाटा हुआ, हमारा पैसा चीन के पास ज्यादा जा रहा है। और उसी पैसे का इस्तेमाल चीन श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में भारत को घेरने के लिए कर रहा है। और हमारे पट्टे नेता क्या बोलते हैं कि हम चीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या डिस्ट्रॉय कर दोगे? आप बोलते हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। काहे का प्रोडक्शन कर रहे हैं? ये आंकड़े सबके सामने हैं, जिसको भारत के रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स ने भी पब्लिश किया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इस डाटा को माना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या कहा है, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो आंकड़े आए हैं कि चीन 2013-14 से लेके 2017-18 तक और 2020-21 से भी भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। यानी कि दोबारा सुनिए, 2013 से लेकर 2018 तक और 2020-21 में भी भारत का टॉप लेवल का ट्रेड पार्टनर था दोस्तों। उसके बाद
यहां पर एक बात और बताई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा, चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई कहते हैं शॉर्ट में, देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। लेकिन 2021-22 और 22-23 में अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक यानी ट्रेड पार्टनर भारत का बन गया। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने चीन को क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करी, तो उसके बारे में बताता हूं। लोहा यानी आयरन और, सूती धागा, कपड़े, मेकअप का सामान, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक जैसी जो वस्तुएं थी, ये हमने एक्सपोर्ट करी चीन को। और वो कितने की? केवल मात्र करीब 16.67 बिलियन अमेरिकन डॉलर की। और चीन से सामान कितना मंगाया? 101.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। और हम कहते हैं हम चीन को पछाड़ देंगे। वास्तविकता तो ये है, नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आइए, जो जीटीआई रिपोर्ट है उसने क्या कहा इंडिया की जीडीपी के बारे में। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, मैंने यहां पर देखिए इस वीडियो में हिंदी की बिंदी का इस्तेमाल किया है। कल जो वीडियो बनाई थी वो आपको पसंद आई है, आपने कहा था कि सर हिंदी का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, तो मैंने इसलिए ये सब कुछ डेटा हिंदी में लिया है। इस रिपोर्ट में यानी जीटीआई रिपोर्ट में दर्शाया गया कि भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है कभी भी कम नहीं हो सकता, ये और भी बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा तो इससे ज्यादा नुकसान चीन को नहीं भारत को होगा, क्योंकि भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए और फाइनल गुड्स के लिए हम पर निर्भर करती है, नहीं चीन पर निर्भर करती है। और ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है दोस्तों। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था चीन पर काफी हद तक निर्भर है। आपको याद है कोविड के बाद जो गलवान घाटी का इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सरकार ने टिकटॉक बंद कर दिया था, बहुत सारे ऐप बंद कर दिए थे, चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, यानी कि चाइनीज कंपनीज को, जैसा चीन कह रहा है, कि डिस्टर्ब किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी चीन पर निर्भरता थी वो जो कम होनी चाहिए थी, जैसा नेता लोग दिखाते हैं, लेकिन वो है नहीं ऐसा। हमारी चीन पर निर्भरता और भी बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि हम ना चाहते हुए भी चीन को सशक्त कर रहे हैं। और हो सकता है इसमें हमारी पॉलिसीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक हो। आप अपने जरूर वैल्यूएबल फीडबैक बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दोबारा से आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में जैसे जाता बता देता हूं। देखिए यहां पर ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ा जाएगा, एस्से राइटिंग गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री यूपीएससी के रिसोर्सेज के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये सब कुछ आपको रवि कपूर सर जो एक्स IRS ऑफिसर है उनके माध्यम से बताया जाएगा। 365 दिन का ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, नो हिडन चार्ज दोस्तों। बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और इस जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।